हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ कुमार मैथ्स। और आज हम एसएससी सीजीएल के इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक प्रॉफिट एंड लॉस की पार्ट वन पेश कर रहे हैं। सो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? प्रॉफिट होता है हमारा एसपी माइनस सीपी, जो कि हिंदी में अगर बात करें तो लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। अगर हिंदी में बात करें तो हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर मैं इनकी परसेंटेज की बात करूं तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, मीन्स लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। अगर मैं लॉस परसेंटेज की बात करूं तो लॉस बाई सीपी इंटू 100, जो कि हानि प्रतिशत इज इक्वल टू हानि बाई क्रय मूल्य गुना 100। और एक बात आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के तौर पे लिख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस है वो हमेशा कैलकुलेट्स कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करी है। सपोज़ मैंने सीपी को 100 रुपये लिया और एसपी को 150 लिया, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो। प्रॉफिट निकालने के लिए एस पी माइनस सी पी मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जो कि 150 माइनस 100, मेरे को प्रॉफिट 50 रुपीज़ की आई। अगर मैंने बात करी प्रॉफिट परसेंटेज निकालने की तो 50/100 इंटू 100 मीन्स प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100, जो कि मैंने 100 से 100 को कटा दिया एक बार में। तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट निकल के आया वो हुआ 50%। अगर अब मैं बात करूँ लॉस की, तो लॉस सपोज मैंने एक एग्जांपल पे आपको समझाने की कोशिश करी है। सपोज मैंने सीपी को 100 लिया है, एसपी को 80 लिया, मीन्स मैंने किसी सामान को 100 रुपये में खरीदा और 80 रुपये में बेचा। तो सिंपल सी बात है, लॉस होगा। अब लॉस परसेंटेज निकालने कैसे? तो लॉस निकालने का तरीका होता है सीपी माइनस एसपी, मीन्स क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मैंने 100 का खरीदा, 80 में बेचा, तो हमें 20 रुपये का घाटा हुआ। अगर मैं बात करूँ इनकी परसेंटेज की, तो लॉस परसेंट होता है लॉस बाई सी पी इंटू 100, जो कि लॉस 20 रुपीज़ की, सी पी हमारा 100 है और 100, तो 100 से 100 एक बार में कट गया, तो लॉस परसेंटेज आया मेरा 20%। अगर मैं बात करूँ न्यू क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन है ट्रेडर परचेज्ड ए साइकिल फॉर रुपीज़ 1500 एंड स्पेंट रुपीज़ 300 ऑन रिपेयरमेंट एंड सोल्ड इट इन 2000, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो हमारे को सी पी 1500 दी हुई है, रिपेयरमेंट पे उन्होंने 300 रुपये खर्च करी है। तो न्यू सी पी जो होगा हमारा, ओल्ड सी पी प्लस रिपेयरमेंट और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, तो 1500 प्लस 300 इज इक्वल टू 800। एस पी हमको 2000 दिया हुआ है। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, मीन्स विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 2000 माइनस 1800, यहाँ पर 1800 लेंगे, ना कि 1500 लेंगे। 1500 हमारा ओल्ड सी पी है, अब इसकी कोई वैल्यू रह नहीं चुकी है, जो भी हमारा कैलकुलेट होगा वो 1800 पे होगा। तो 2000 माइनस 1800 इज इक्वल टू 200। अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूँ तो 200 बाई 1800 इंटू 100। अगर मैं इसको कटा वटा के, हमारा जो आंसर आया प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 11.1/9%। अगर मैं बात करूँ न्यू क्वेश्चन की, तो हमें एस पी इज इक्वल टू 1600 रुपये दिए हुए हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% और बोल रहा है सी पी निकालने के लिए। तो आपको कुछ करना नहीं है। प्रॉफिट कितना है? 25%। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4, या आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो 25/100, मीन्स कट के 1/4। तो हमेशा ऊपर वाला को आप प्रॉफिट लेंगे, नीचे वाले को सीपी। जब तक क्वेश्चन में मेंशन हो नहीं हो कि वो एसपी पे कैलकुलेट हो रहा है, तब तक आप सीपी लेंगे उसको। तो होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। हमें एसपी निकालना है, तो प्रॉफिट प्लस सीपी इज इक्वल टू एसपी। 1+4 इज इक्वल टू एसपी, मीन्स एसपी जो हमारा होगा वो 5 यूनिट होगा। तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 1600। एक यूनिट का होगा 1600/5। अगर हमें सीपी निकालना है, तो सीपी होगा हमारा 1600/5 इंटू 4, जो कि सीपी हमारा होगा 280। बात करूँ न्यू क्वेश्चन की, तो हमारे पास एस पी इज इक्वल टू 1250 रुपीज़, लॉस हमें 20% का हो रहा है और पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो हमें लॉस जो दिया हुआ है 20%, उसको फ्रैक्शनल वैल्यू में करना है।
तो फ्रैक्शनल वैल्यू उसका आएगा 1/5। और हमें 1 को लॉस लेना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है। नीचे वाले को सीपी ही लेना है जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो एसपी। तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। एसपी हम निकालें तो सीपी माइनस लॉस। एसपी की अगर हम वैल्यू पुट करें तो 5 - 1, एसपी इज इक्वल टू 4 यूनिट। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे को एसपी की वैल्यू दी हुई है 1250। तो 4 यूनिट इज इक्वल टू 1250 रुपीज़। तो अगर हम 1 यूनिट की दाम निकालें तो 1250/4। अगर हमें सीपी निकालना है, सीपी हमारा 5 यूनिट है, तो 1250/4 इंटू 5, जो कि हमारा एसपी निकल के आए, सीपी निकल के आएगा 1562.5 रुपीज़। तो अगर मैं बात करूँ न्यू क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑन एसपी, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन करता है, जो कि मैंने इसका डिटेल सॉल्यूशन इजी वे में समझाया है। 25% ऑन एसपी, तो हम 25% का पहले फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे, तो जो कि होता है 1/4। तो 1 को हमें प्रॉफिट लेना है क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ है, और 4 को यहाँ पे सीपी ना लेके एसपी लेना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है 25% ऑन एसपी। तो हमें एसपी लेना है। अगर यहाँ पे मेंशन नहीं रहता है, डायरेक्ट दिया रहता है प्रॉफिट इज इक्वल टू 25%, तो हम यहाँ पे इसको सीपी लेते हैं, बट क्वेश्चन में मेंशन है 25% ऑन एसपी, तो हम इसको एसपी लेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन से मैंने सीपी को फाइंड किया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, तो मैंने सीपी को फाइंड किया है जिसका हमें वैल्यू 3 यूनिट आया है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, लाभ बाई क्रय मूल्य गुना 100। तो 1/3, यहाँ पे 4 नहीं हुआ, 4 क्या था हमारा? सीपी एसपी था। यहाँ पे हमें सीपी पे कैलकुलेट करना है एक्चुअल प्रॉफिट को। तो 1/3 इंटू 100, जो कि हमारा प्रॉफिट परसेंट आएगा वो होगा 33.1/3%।